हेलो दोस्तों, मैं हूं प्राइजर। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो फाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहां पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। एंड कल की जब लाइव वीडियो हमने करी थी तो आपको ऑलमोस्ट मैंने बताया था कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं बियरिश है और हम लोगों को इस वाले जोन पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, जो कि अभी $36,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल में बिटकॉइन में कोई ज़्यादा मेजर अपडेट्स नहीं है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन को देख रहे हैं तो 36,000 का एक बेटर सपोर्ट है। इसके नीचे बिटकॉइन जाता है दैन फिर एक क्रैश हमें देखने को वहाँ पे मिल सकता है। अपसाइड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्मॉल रेजिस्टेंस या फिर एक लोकल रेजिस्टेंस है वो आपको 40,900 यानी कि 41,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ बिटकॉइन एक छोटी सी रेंज के अंदर भी है, जिसमें हमारे पास जो लास्ट टाइम एक हेड एंड शोल्डर था इन्वर्टेड, वो यहाँ पे फेल हो चुका है। तो फेल होने के बाद तो अभी आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, बस आप इसका एक रेंज हाई और एक रेंज लो को ज़्यादा फोकस में लेके चल सकते हैं, जिसके थ्रू कि आप मार्केट को ट्रेड यहाँ पे कर पाएंगे। हालांकि बिटकॉइन इसमें अभी कोई इतनी खास अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही, तो आप अभी 36,000 के लेवल पे फोकस करिए। अगर ये किसी भी कंडीशन में ब्रेक होता है दैन हमारे पास 33,000 एंड 29,000 यानी कि ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास आपको जो बेस सपोर्ट्स हैं वो अच्छे खासे बिटकॉइन में देखने को मिल जाएंगे। इंडिकेटर वाइज भी बात करें तो इतना कुछ खास अपडेट नहीं है। और अगर आप ईएमए रिबन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम लोगों को अभी करंटली रेजिस्टेंस ही देखने को मिलेगा। तो एक बार इसको इंप्लीमेंट हो जाने देते हैं तो करीबन 44,500 यानी कि 45,000 के आसपास आपको यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के सीएमई फ्यूचर चार्ट के बारे में। तो इसके अंदर जो गैप थी वो बेसिकली लास्ट टाइम फिल हो गई थी। करंट जो गैप है वो भी यहाँ पे फिल हो चुकी है। यहाँ पर आई थिंक एक स्मॉल सी गैप है 39,000 पे, जिसको अगर बिटकॉइन फिल करता है तो आपको एक और मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा मार्केट के अंदर और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहे। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस की भी अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ, जिसमें डोमिनेंस थोड़ा सा करेक्शन ले रही है। इसका सपोर्ट 41.85 एंड सेकंड 41.15 पे, तो ज़्यादा अगर नीचे आती है तो आप इन दो लेवल्स पे देख सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट लेवल होगा 41.30 और यहाँ से अगर मार्केट बाउंस करता है तो मार्केट 44.68 तक यहाँ पे टेस्ट आउट कर सकता है। अगर अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करी जाए इसी के साथ में, तो ये स्टिल अभी भी रेजिस्टेंस के नीचे, जो रेजिस्टेंस हमने लास्ट टाइम लगाया हुआ था, तो जब तक ये रेजिस्टेंस क्लियर नहीं होगा हम अल्टकॉइन पे इतने ज़्यादा बुलिश नहीं होंगे। और इवेंचुअली अगर मार्केट नीचे आता है तो अल्टकॉइन में आपको डीप एंट्री देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। वहीं पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम अपने करंट सपोर्ट पे आ गया, जो कि कल की मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में ऑलरेडी बता दिया था, जहाँ पे कि अगर मार्केट थोड़ा परफॉर्मेंस देता है वेल एंड गुड। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि मार्केट के पास हैवी रेजिस्टेंस है 2,800 से 3,100 तक। तो मार्केट के ऊपर भी जाता है तो वापस नीचे गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि 2,300 2,150 और लास्ट अगर हम बात करें तो 1800 से 1700 की रेंजेस तक बिटकॉइन यहाँ पे इथेरियम यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। इसी के साथ अगर आप ट्रेंड लाइन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टॉप में एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन जब तक आपका क्लियर नहीं होगा इथेरियम स्टिल यहाँ पे बियरिश मूड में रहने वाला है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर इसके बीच में भी मार्केट रहता है तो मार्केट कहीं ना कहीं एक साइडवेज जोन के अंदर इथेरियम को ट्रेड इस टाइम पे यहाँ पे करेगा। इंडिकेटर्स में कुछ खास चेंजेस यहाँ पे हुए नहीं है एंड वीकली क्लोजिंग हुई है पर इतनी कुछ खास नहीं है, अभी नेगेटिव ही सब चल रहा है। तो हम लोगों को वेट करना होगा मंथली क्लोजिंग का, जो कि हम कह सकते हैं लगभग 7 दिन बाद यहाँ पे फिर होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग इथेरियम के ही सीएमई फ्यूचर चार्ट के बारे में। ट्रेडिंग व्यू का आई थिंक कोई इशू है जो इसको लोड नहीं ले पा रहा है, इसको वापस हम लोग लीव कर लेते हैं इस पॉइंट पे। और यहाँ पे बात करते हैं इसके सीएमई फ्यूचर चार्ट में। तो सीएमई फ्यूचर चार्ट में तो अभी कोई गैप हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो हम नॉर्मली इथेरियम के चार्ट पे ही फोकस यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। लाइटकॉइन का अपर रेजिस्टेंस स्टिल इंटैक्ट है, जो कि अभी तक टूटा नहीं है और इसका जो पिछला सपोर्टिव लेवल था वो ब्रेक हो चुका है, जो कि हम लोग एज अ हेड एंड शोल्डर के टाइम पे जब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। करंट जो भी सपोर्ट यहाँ पे बचता है लाइटकॉइन के लिए वो है ऑलमोस्ट $102 पे, और इसके ऊपर आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से टूटता है देन फिर लाइटकॉइन के अंदर भी आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट एक चांस और बन सकता है कि मार्केट में भी यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म करे, तो प्राइस अगर यहाँ से आके बाउंस देता है तो आपको एक $130 तक का बाउंस देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद मार्केट इसके बीच में रहता है या ब्रेक अप करता है, ब्रेक डाउन करता है, वो चीज़ें हम लोगों को थोड़ा सा फाइंड यहाँ पे करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। ये क्लियरली बेयरिश है, इसमें कुछ भी अभी हमें देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 17 से $18 के बीच में। तो इस लेवल पर अगर प्राइस दोबारा आता भी है तो हम शॉर्ट की ही पोजीशन पे फोकस करेंगे, जब तक कि मार्केट $18 के ऊपर सेटल डाउन एटलीस्ट चेन लिंक के अंदर यहाँ पे नहीं कर लेता। और हमारे जो टारगेट है वो 10 से लेकर 8.95 के बीच में होने वाले हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट्स अगर आप थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं तो आप प्रीवियस सपोर्ट के हिसाब से अगर देखते हैं तो लगभग $12.65 एक नियरेस्ट टारगेट आपके यहाँ पे फिर हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में।
एंड बाइनेंस कॉइन का बेसिकली अगर देखें तो इस लेवल को इसने ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है, तो अब ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और डेली से अगर हम लोग 4 आवर में आते हैं तो आपको थोड़ी सी आज रिकवरी डेफिनेटली देखने को मिलेगी, लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश नहीं है। तो मार्केट अगर ऊपर भी आता है तो आई थिंक वापस से मार्केट नीचे आएगा, और इसका जो सपोर्टिव जोन है एटलीस्ट 359 360, और इसके बाद अगर बात करें 336 का, तो इसको टेस्ट आउट मार्केट यहाँ पे कर सकता है। तो ये 2 लेवल्स पे आपको फोकस यहाँ पे करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग XRP के बारे में। XRP का अभी तक ट्रायंगल ब्रेक नहीं हुआ है। कल की जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 0.74 ब्रेक होता है, तो शॉर्ट हम करेंगे लगभग 0.66 तक, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और ये अगर जब भी होगा आपको शॉर्ट की पोजीशन देखने को मिल जाएंगी। अपर लेवल की बात करें तो 0.85 एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट करने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो भी ऑलमोस्ट नीचे की तरफ आया है। यहाँ पर आपको एक कह सकते हैं हेड एंड शोल्डर सा पैटर्न था, जिसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ। एकदम एग्जैक्ट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। और करंटली जो मार्केट का सपोर्ट है, अभी मार्केट उसको होल्ड करा है 21 से लेकर $20। तो ये पूरा जोन को आप अभी थोड़ा सा मार्क करके चल सकते हैं। और किसी भी कंडीशन में प्राइस अगर इसके लो को ब्रीच कर देता है 20.65, जो कि आप इस पोजीशन पे देख सकते हैं, तो यहाँ से फिर आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं और ज़्यादा करेक्शन की तरफ यहाँ पे फिर जाने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट का भी एक लास्ट सपोर्ट ही चल रहा है, जो कि आप इस पोजीशन के आसपास यहाँ पे देख पा रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर बाउंस आता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 18.25 तक मार्केट और थोड़ा सा पंप कर सकता है। और अगर इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है तो मार्केट में करेक्शन स्टिल कंटिन्यू यहाँ पे रहने वाला है। तो आपके पास जो भी करंट सपोर्ट है वो है 16.4 का, और मार्केट अगर इसको ब्रीच करता है तो बेसिकली हमारा टारगेट $10 है, लेकिन इसके बीच में लोकल सपोर्ट आपको लगभग $14 के आसपास देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन कैश के बारे में। इसमें भी सेम सा सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है हमें एक फॉलिंग वेज या फिर इस तरह का पैटर्न मिले, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट थोड़ा बाउंस कर सकता है। तो इसका भी रेजिस्टेंस 317 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे मार्क करके चल सकते हैं इस वाली पोजीशन के आसपास। और यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन मिलता है देन फिर जो प्राइजेस है वो कहीं ना कहीं नीचे 270 तक टेस्ट आउट यहाँ पे फिर कर सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स है जिनको क्या फोकस करके यहाँ पे फिर चल पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सोल के बारे में। एंड सोल के अंदर भी लगभग इसी तरीके का पैटर्न बना है। बेसिकली तो ये बियरिश है, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगर प्राइसेस में कोई पंप भी आता है तो मार्केट 105 तक आ सकता है, और यहाँ से फिर एक रिजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं इस पोजीशन से, तो कहीं ना कहीं फॉलिंग वेज बना है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। तो अगर मैं इस लाइन को फिलहाल में चल इसको हम रख ही लेते हैं, क्योंकि अगर प्राइस कभी ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह ये लाइन एक्ट कर सकती है। तो हम इसको रेड कलर में कर लेते हैं, जिससे कि अगर प्राइसेस में कोई ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ देन इट्स ओके, हम लोगों को एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको कि आप इन 2 लेवल से या फिर मेजोरिटी का देखें तो 125 तक देख सकते हैं। लेकिन अभी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो हम पहले ट्रेड नहीं लेंगे। ब्रेक होने के बाद जब रिट्रेसमेंट होगा तभी लॉन्ग के पोजीशन लेंगे। नहीं तो अगर इसका किसी भी कंडीशन में पिछला जो लो है $85-86 का ये ब्रेक होता है, देन हमें फिर शॉर्ट पोजीशन की तरफ जाना रहेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। एंड कार्डेनो का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो टूट चुका है, जो कि मैंने आपको लास्ट लाइव में भी बताया था। लास्ट हमारा कॉइन है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस लेवल के ऊपर रिक्लेमेशन चाहिए। इस तरीके का रिक्लेमेशन आता है देन आप लॉन्ग करो 1.21 तक, और ये चीज़ जब तक पॉसिबल नहीं हो रही, जब तक आपका रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कार्डेनो बियरिश रहेगा। आप इसके लिए जो हमारा मेजर टारगेट है वो 0.4 के आसपास है, लेकिन अगर अभी शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करें तो नियरेस्ट टारगेट में हमें 0.76 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिनके ऊपर आप फोकस अभी यहाँ पे करके चल सकते हैं, और यही सारे जो कॉइन्स हैं वो हम लोगों को इस पोजीशन पे देखने को मिलेंगे। तो करंटली मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। अगर आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, और अगर शॉर्ट की पोजीशंस की तरफ देख रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। और ये जो डेली कैंडल्स के फ्लक्चुएशन आ रहे हैं एकदम बुलिश वाले, ये इतने ज़्यादा मतलब कह सकते हैं इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि 2 दिन मार्केट बुलिश है, तीसरे दिन फिर से डंप हमें देखने को मिल रहा है। तो करंट मार्केट में हम यही कह सकते हैं कि ये जो बुलिशनेस है ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर आपको कोई ट्रेड मिल रहा है आप ले सकते हो, नहीं मिल रहा है तो अभी आप शॉर्ट की तरफ ही ध्यान दो, जब तक मेजर लेवल्स के अंदर चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी न्यूज़ पे। सारे कॉइन्स ऑलरेडी हमने कवर यहाँ पे कर लिए। आज की सबसे पहली न्यूज़ आ रही है FTX की तरफ से, और FTX का जो USA का आप कह सकते हैं डिवीजन है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जॉब पोस्टिंग कर रहा है, जहाँ पे कि ब्लॉकचेन गेमिंग यूनिट्स के ऊपर बेसिकली यहाँ पे काम किया जा रहा है। इसका मतलब है कि FTX अपना खुद का एक गेमिंग कह सकते हैं जो यूनिट उसको लॉन्च करा है, जिसके अंदर वो डेवलपर्स को एक्वायर करेगा, और वहाँ पर आप भी जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं अगर आपको ब्लॉकचेन के गेम्स बनाना आते हैं। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि जो भी इंसेंटिवाइज करा जाएगा प्लेयर्स को वो क्रिप्टो में करा जाएगा,
और इसके अंदर एफटीएक्स खुद 100 मिलियन का गेमिफाई इकोसिस्टम के लिए पैसा यहाँ पे डाल रहा है, जिसके अंदर और भी ज़्यादा पार्टनर्स हैं जैसे सोलाना वेंचर, लाइट स्पीड वेंचर्स। ये सारे पार्टनर्स हमें इस पॉइंट पे देखने को मिल रहे हैं। तो गेमिंग का जो सेक्टर है वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है और मेरे पास भी एक गेम पड़ा हुआ है, अगर उसमें स्कॉलरशिप आ जाती है तो मैं डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम के अंदर दे दूंगा, जिससे कि आप लोग भी इसको खेल सकते हो और मंथली कोई ना कोई इनकम जनरेट यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो कि हमारे पास आ रही है एल सल्वाडोर की तरफ से। और आपको जान के शौक होगा कि IMF ने कहा था कि अगर एल सल्वाडोर बिटकॉइन को अडॉप्ट करता है इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, डूब जाएगी। और इस बार के जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। कहीं ना कहीं 10% से जो इनकी इकोनॉमी है वो ग्रो करी है एल सल्वाडोर की, जब से इन्होंने बिटकॉइन को यहाँ पे अडॉप्ट कराया और लीगल टेंडर के फॉर्म में यहाँ पे गए हैं। और अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हैं, जहाँ पे कि अब ये 52 लीगल रिफॉर्म्स कांग्रेस के अंदर प्रेजेंट करने वाले हैं, जिसके अंदर ये प्रपोजल रखे जाएंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रेड टैप है उसको रिमूव करा जाए, रिड्यूस करा जाए, ब्यूरोक्रेसी को टैक्स क्रिएशन यहाँ पे करा जाए, इंसेंटिवाइज वहाँ पे दिया जाए। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट कि जो सिटीजनशिप्स मिलेगी फॉरेनर्स को जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी यहाँ पे ऑफर करी जाए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि इनके प्रेसिडेंट ने ही करी है। अगर ये पास हो जाता है तो डेफिनेटली इनकी इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बाहर से जब पैसा आएगा तो कंट्री का डेवलपमेंट ऑलरेडी यहाँ पे होगा, चाहे फिर वो बिटकॉइन के टर्म्स में आए या फिर आपकी फिएट करेंसी के फॉर्म में यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों एक और बहुत अच्छी खबर आ रही है उन लोगों के लिए जो माइनिंग करना चाहते हैं। तो इंटेल ने बेसिकली सेकंड जनरेशन की बोंजा माइनिंग चिप्स को यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। कह सकते हैं अभी जो इवेंट हुआ था उसके अंदर, जहाँ पे कि आपकी बिटकॉइन की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। और एक जो चिप है वो यहाँ पे लगभग 3600 वॉट कि आपकी हाई परफॉर्मेंस यहाँ पे देगी और लगभग 40 टेरा हैश की पावर्स यहाँ पे देने वाली। तो ये बेसिकली अल्ट्रा लो एनर्जी चिप्स होंगी, तो अभी के जो एसिक माइनर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। और यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस है IEEE इंटरनेशनल सॉलिड स्टेट सर्किट कॉन्फ्रेंशन, जहाँ पे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स के बारे में बात करते हैं और उसी के अंदर यहाँ पर इंटेल ने इसको लॉन्च यहाँ पे करा हुआ है। यहाँ पे डायग्राम्स भी आप देख पाएंगे, पूरा आपको देखने को मिल जाएंगे। और लगभग 7 नैनोमीटर के ऊपर बनी है, आगे चल के जब 5 नैनोमीटर या 4 नैनोमीटर पर बनेगी तो और पावरफुल होंगी, लेकिन इतनी भी काफ़ी है अभी के लिए, जिस हिसाब से इतना पावर का कंजम्पशन भी थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन हाँ 300 चिप्स इसके अंदर लगी हुई है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे चाहिए होंगे। 40 टेरा हैश एक अच्छा ही खासा आंकड़ा है, जैसे आज के टाइम में अगर आप माइन करते हो तो प्रॉफिटेबल, तो आप आराम से यहाँ पे रह सकते हो और आपकी पूरा जो कह सकते हैं आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो बिजली की खपत होगी, उन सभी चीज़ों को आप प्रॉपर यहाँ पे निकाल पाएंगे। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है USA की तरफ से, और प्रेसिडेंट बिडेन जो है वो बेसिकली कहीं ना कहीं क्रिप्टो पर रेगुलेशन ला सकते हैं। इसके लिए बेसिकली कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ सकते हैं, जहाँ पे कि इन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि इनकी वाइड स्ट्रेटजीज क्या है। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जब भी USA से कोई खबर आएगी तो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन उस टाइम पर ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं USA में भी एक बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड होता है। इसी के रशिया की तरफ से भी यही खबर आ रही है, जहाँ पे कि जो गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है क्रिप्टो बिल को पार्लियामेंट के अंदर। और इस बिल में अभी कुछ ज़्यादा खास चीज़ें तो डेवलप नहीं पता है कि क्या होंगी क्या नहीं होंगी, लेकिन हाँ यहाँ पे अब रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। और हमने पहले भी देखा कि रशिया के रेगुलेशंस इतने हार्श नहीं है, तो नॉर्मल यहाँ पे फिर चीज़ें हो सकती हैं। बट देखते हैं कि यहाँ पे क्रिप्टो को पेमेंट से प्रोहिबिट करते हैं या फिर स्टिल उसकी बात चल रही है, तो उसको किस तरीके से डील यहाँ पे किया जाता है। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है OpenSea की तरफ से, और OpenSea ने यहाँ पे कंफर्म करा है कि यहाँ पे सिर्फ 17 यूजर्स जो है वो इम्पैक्ट हुए इस फिशिंग अटैक के अंदर, जो कि 15 घंटे पहले हुआ था। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, जहाँ पे बहुत बड़ा एक हैक हमें देखने को मिला था OpenSea पे। नहीं देखिए तो जाके डेफिनेटली देखिए, आपको उससे एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि OpenSea के साथ एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ था। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने बताया कि 32 यूज़र नहीं, सिर्फ 17 यूज़र इफेक्ट हुआ। बट इट्स बड़ी बात है क्योंकि इतना बड़ा मार्केट प्लेस, और OpenSea आज के टाइम में सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है NFT का, जो कि ट्रेड होता है। और अगर उसमें इस तरीके की चीज़ें हुई हैं तो कहीं ना कहीं यूज़र्स के लिए इशू क्रिएट हो सकता है। और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं था जो भी यहाँ पे गया है या फिर 17 यूज़र्स पे, लेकिन हाँ हो सकता है कि ज़्यादा यूज़र इफेक्ट हुआ और यहाँ पर अभी भी OpenSea चीज़ें यहाँ पे छुपा रहा है। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में तो पता पड़ ही जाएगा। वैसे भी ओपन नेटवर्क है तो बहुत सारे रिसर्चेस और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ सकती हैं, बट देखते हैं कि OpenSea इसको कैसे कवर अप करता है और आगे जो प्रिकॉशंस है वहाँ पे क्या लिए जाते हैं। बाकी अगर आप OpenSea पे ट्रेड करना चाहते हो बिंदास कर सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ सही लिंक पे जाना, गलत लिंक पे जाने पे मे बी आप भी इस तरीके के फिशिंग अटैक का शिकार यहाँ पे हो सकते हैं। सो आई दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो डेफिनेटली यार शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में दिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली सभी की वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप यहाँ पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।